अरे यह क्या, भगवान जगन्नाथ ने आखिर किस देवी को उल्टा लटका दिया था और क्यों? पुरी एक ऐसा धाम जहां हर पत्थर में रहस्य छिपा है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं। लेकिन इसी पवित्र धाम में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी चौंक जाते हैं। क्या सच में भगवान जगन्नाथ ने एक देवी को उल्टा लटका दिया था? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों? क्या उस देवी से कोई भयंकर अपराध हुआ था, या फिर इसके पीछे छिपा है महाप्रसाद का सबसे बड़ा रहस्य? आज की यह कथा आपको भक्ति, धर्म और भगवान के प्रेम का ऐसा रूप दिखाएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है जगन्नाथपुरी की सबसे रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों में अशांति फैल चुकी थी। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था, और उसी समय ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधकार से जन्म हुआ एक ऐसे राक्षस का, जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। मुर राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी आंखों में आग जलती थी। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। धीरे धीरे उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण शुरू कर दिया। देवता हारने लगे। चारों ओर भय फैल गया। मुर राक्षस, अब इस ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं रोक सकता। देवता, विष्णु, सब समाप्त हो जाएंगे। उसी समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, शेषनाग की दिव्य शैया पर विराजमान। चारों ओर अद्भुत शांति थी, लेकिन मुर राक्षस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में विनाश की आग जल रही थी। वह सोच रहा था, यदि मैंने अभी विष्णु का अंत कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड पर मेरा अधिकार हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि मुर राक्षस की आंखें चौंधिया गईं। और फिर उस प्रकाश से प्रकट हुई एक दिव्य तेजस्वी देवी। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अग्नि। उनके हाथों में दिव्य शक्तियां थीं, और उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवी ने बिना डरे मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकार दिया। अधर्म का अंत निश्चित है मुर। फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिससे आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, बिजलियां टूटने लगीं। देवता भय और आशा के बीच यह दृश्य देख रहे थे, और अंत में देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुर राक्षस का अंत कर दिया। तभी भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी। उन्होंने देवी को देखा और प्रसन्न होकर मुस्कुराए। भगवान विष्णु, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है। आज से संसार तुम्हें एकादशी के नाम से जानेगा। जो भी भक्त एकादशी के दिन व्रत, भक्ति और संयम रखेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। और जो इस दिन अन्न विशेषकर चावल खाएगा, उसके पाप उसी अन्न में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो व्रत करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। समय बीतता गया। तीनों लोकों में एकादशी का प्रभाव फैल गया। लोग श्रद्धा से व्रत रखने लगे, चावल त्यागने लगे। एकादशी का भय इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े पापी भी उस दिन अन्न खाने से डरते थे। यह सब देखकर एकादशी माता प्रसन्न थीं, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। एकादशी माता, अब संसार में मेरे नियम से बड़ा कोई नियम नहीं। एक दिन अपने गर्व और वैभव के साथ एकादशी माता पहुंची जगन्नाथ मंदिर। लेकिन वहां पहुंचते ही वे चौंक उठीं, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। फिर भी आनंद बाजार में हजारों भक्त गर्मागर्म महाप्रसाद खा रहे थे। भात, घी, खिचड़ी और हर तरफ गूंज रहा था, जय जगन्नाथ। यह देखकर एकादशी माता क्रोधित हो उठीं। वे सीधे गर्भगृह में पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान थे। एकादशी माता, प्रभु, यह क्या हो रहा है? आपने ही तो कहा था कि एकादशी के दिन चावल में पाप निवास करेगा।
फिर आपके इस धाम में यह नियम क्यों टूट रहा है? भगवान जगन्नाथ, देवी, तुम जो देख रही हो वह साधारण अन्न नहीं है। यह मेरा महाप्रसाद है। यह साक्षात ब्रह्मा है। इसमें कोई पाप निवास नहीं कर सकता। लेकिन एकादशी माता का अहंकार अब बहुत बढ़ चुका था। एकादशी माता, नियम तो नियम होता है प्रभु। यदि पूरी दुनिया में चावल वर्जित है तो यहाँ भी होगा। इतना कहकर वे भक्तों को रोकने आनंद बाजार की ओर बढ़ी और तभी पूरा मंदिर कांप उठा। भगवान जगन्नाथ की आंखों में दिव्य तेज चमक उठा। भगवान जगन्नाथ, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का साहस कैसे किया? यह महाप्रसाद साक्षात ब्रह्मा है। इसके आगे भी नियम छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन एकादशी माता फिर भी नहीं मानी। एकादशी माता, मैं यहीं खड़ी रहूंगी और जो भी यह अन्न खाएगा उसके पुण्य छीन लूंगी। अब प्रभु का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योगमाया का आह्वान किया और अगले ही क्षण दिव्य शक्तियों ने एकादशी माता को बांध लिया। उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाया गया और वहीं उल्टा लटका दिया गया। अब एकादशी माता का अहंकार टूट चुका था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एकादशी माता, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देवी को मुक्त किया। भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। आज से जो भक्त एकादशी के दिन महाप्रसाद ग्रहण करेगा वह पहले उसे अपने मस्तक से लगाएगा और तुम्हारा स्मरण करेगा। कहते हैं जगन्नाथपुरी ही वह स्थान है जहां एकादशी के दिन भी महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वहां भगवान के प्रेम को सभी नियमों से ऊपर माना गया है। यह कथा हमें सिखाती है धर्म के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भगवान का प्रेम और उनका प्रसाद सबसे ऊपर है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और भक्तिमय कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ, जय एकादशी माता।